Hello students, welcome on Future Point classes. Today I will teach topic internal parts of the body. Okay? Children, there are various organ which is inside our body and they jointly form the organ system. Okay? हमारी बॉडी के अंदर कई ढेर सारे क्या हैं ऑर्गन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनीज. ओके, एंड ये जो ऑर्गन्स हैं ये एक साथ, ये कई ढेर सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम मीन्स मैनी ऑर्गन्स, मतलब कई ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन. जो किसी एक तरह का काम को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, सो हम लिखेंगे मैनी ऑर्गन्स that work together to perform a particular type of function. ओके, सो मैनी मीन्स क्या है? मैनी मीन्स कई. ऑर्गन मीन्स बॉडी पार्ट्स. डेट वर्क टुगेदर, वर्क मीन्स काम, टुगेदर मीन एक साथ. टू परफॉर्म मतलब शो करना या दिखाना. ठीक है, अब पर्टिकुलर मीन्स किसी एक तरह का टाइप ऑफ फंक्शन मीन्स काम. ठीक है, जब कई ऑर्गन एक साथ मिलकर किसी एक तरह का काम को पूरा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. ओके, अंडरस्टूड? ऑर्गन सिस्टम क्या है? जब बहुत ढेर सारे ऑर्गन मिलकर किसी एक काम को पूरा करेंगे उसे हम क्या कहेंगे ऑर्गन सिस्टम. जैसे कि ब्रीथिंग हम जब करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो एक सिर्फ नोज ही हमारी ब्रीथिंग में हेल्प नहीं करती, और भी कई ढेर सारे ऑर्गन्स हैं जो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, नोज से हम सांस लेते हैं, देन विंड पाइप से वो ऑक्सीजन हमारे कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है. तो यहाँ पर नोज भी है, विंड पाइप भी है और लंग्स भी है. तो तीन ऑर्गन्स मिलकर क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग के काम को पूरा कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, जब कई ढेर सारे ऑर्गन मिलकर क्या करेंगे, एक काम को पूरा करेंगे. ओके, सो चिल्ड्रन, देयर आर वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच इज इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कई ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्केलेटल सिस्टम. ओके, सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल system. Okay, so skeletal system in हिंदी we will say कंकाल तंत्र, है ना. कंकाल तंत्र क्या है? स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स. स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी क्या आती है, बोन्स आती है. ठीक है, बोन्स मीन्स हड्डियां. स्केलेटल सिस्टम में हमारी क्या पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है. ओके, अब ये बोन्स क्या करती हैं, बोन्स क्या है, ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये क्या है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. ये हड्डियों का बना एक ढांचा है. ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स आपको पता है हड्डी. ठीक है, हड्डियां, एंड फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा. ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, हड्डियों का बना एक ढांचा है. ठीक है, जो कि विच प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, और हमें हमारी ये बोन्स हमारी मसल्स के साथ अटैच होकर हमें मूवमेंट करने में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, आपको ये दिख रहा है, ये क्या है स्केलेटन. ठीक है, ये क्या है आपका स्केलेटन, जो कि किसमें है, जो कि क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, हड्डियों का बना एक ढांचा है. ठीक है, इसमें देखो आपको सिर्फ एक बोन्स तो नहीं है, कई ढेर सारी बोन्स मिलकर क्या कर रही हैं, स्केलेटल सिस्टम बना रही हैं. ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, हड्डियों का क्या है, एक ढांचा है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. इंटरनल ऑर्गन मीन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इस स्केलेटल के अंदर. ठीक है,
अगर ये स्केलेटन नहीं होगा, ये हड्डियों का ये फ्रेमवर्क नहीं होगा, तो क्या होगा, अचानक से हम किसी चीज़ से टकराएंगे तो क्या होगा, हमें एकदम से चोट लग जाएगी, है ना। चोट लगेगी तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, और वो अच्छे से फंक्शन, काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसमें सिर्फ एक ही बॉन्स नहीं, कई ढेर सारी बॉन्ड है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बॉन्स है आपको पता है, टोटल बॉन्स कितनी है, 206। कितनी है हमारी बॉडी में बॉन्स, 206। ओके, बट इन्फेंट बेबी या फिर न्यू बॉर्न बेबी हम कह सकते हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी है उसकी बॉडी में कितनी बॉन्स पाई जाती हैं, 300 बॉन्स। किसमें, न्यू बॉर्न बेबी या फिर इन्फेंट, ठीक है। तो न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बॉन्स होती हैं, 300। बट ये बॉन्स धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, जैसे जैसे बेबी ग्रो करते रहता है, ये बॉन्स आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं। फ्यूज मीन जुड़ जाती हैं, और कितने, और लास्ट में हमारे पास कितनी बॉन्स रह जाती हैं, 206, ठीक है। तो बेबी का जब बर्थ होता है तब उसके बाद 300 बॉन्स होती है, और धीरे धीरे जब बेबी ग्रो करते रहता है उसकी बॉन्स आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती हैं, और फिर लास्ट में हमारे पास कितनी बॉन्स रह जाती हैं, 206। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी बॉन्स डू यू हैव, आपके पास कितनी बॉन्स है, तो आप बताओगे 206 बॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अभी आप लोग को बेसिक चीज़ें सीखना है, ठीक है। पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसके बाद हम जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते रहोगे आप इसके बारे में और ज़्यादा ब्रीफली आप इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो सेकेंड हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम मीन्स, मस्कुलर मीन्स मसल्स, ठीक है, मीन्स मांसपेशियां। मस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारी क्या आती है, मसल्स आती हैं, ठीक है। तो मस्कुलर से आपको आइडिया मिल रहा है कि मस्कुलर सिस्टम में क्या हमारी मसल्स, ठीक है, जो कि अटैच होकर, अटैच टू दी बोन्स, जो कि क्या है, हमारे बोन से क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। तो मसल्स किससे अटैच है, अटैच मीन्स जुड़ी हुई है टू दी बोन्स। मैंने अभी आपको स्केलेटल सिस्टम में भी बताया था कि बोन्स के साथ मसल्स अटैच होकर, जुड़कर क्या करती है, हमें मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ओके, किसमें हेल्प करती है, हमें मूवमेंट करने में। तो मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है, मूवमेंट करने में हेल्प करना, ठीक है। अब ये मसल्स की हमने यहाँ पर बात की थी, तो मसल्स भी आपको बताना चाहिए। मसल्स क्या है, जो हमारी जो आउटर जो स्किन है, स्किन के अंदर क्या है, हमारी मसल्स हैं। क्या है, हमारी मसल्स, ठीक है। जब हम हैंड को अपने ऐसे करेंगे तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, हमारी मसल्स हैं, और उस मसल्स के अंदर क्या है, हमारी बोन्स हैं। ओके, तो मस्कुलर सिस्टम क्या है, मस्कुलर सिस्टम मसल्स, मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स दैट इज अटैच टू द बोन्स, जो कि बोन से क्या है, जुड़ी हुई है, और ये मूवमेंट करने में, इट हेल्प अस टू मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी से आपको पता चल रहा है रेस्पिरेशन, मतलब जो सिस्टम हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीथिंग में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें हेल्प करता है, हमें ब्रीथ करने में, ब्रीथ मीन्स सांस लेने में। ओके, नाउ चिल्ड्रन, लंग्स, विंड पाइप एंड नोज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो लंग्स, विंड पाइप और नोज हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, लंग्स, विंड पाइप एंड नोज, ठीक है, लंग्स, विंड पाइप एंड नोज। और भी कई ढेर सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स हैं, लेकिन ये जो 3 हैं, लंग्स, विंड पाइप, नोज, ये क्या है, मेन पार्ट्स हैं जो कि हमें ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। ओके, सो ओके, हम अपनी नोज की हेल्प से क्या करते हैं,
एयर को अंदर लेते हैं। और कौन सी एयर लेते हैं हम, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। ओके, और ये ऑक्सीजन हमारे विंड पाइप से, ये जो पाइप दिख रही है ना आपको, ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन है ये विंड पाइप से होती हुई कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में। ठीक है, क्या है, हमारे लंग्स हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारी नोज। नोज से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन मतलब एयर। ठीक है, और ये एयर हमारे विंड पाइप से होती हुई हमारे कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, ये क्या है, हमारे लंग। ठीक है, हमारे पास कितने लंग्स हैं, हाउ मेनी लंग्स, वी हैव 2 लंग्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर एस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर एस लगाएंगे। ठीक है, तो देखो जो हमने ऑक्सीजन ली थी, आपको पता है कि ह्यूमन, एनिमल्स, हम सबको 3 चीज़ों की बेसिक क्या है, रिक्वायरमेंट है। पहला क्या है, फूड, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो एयर भी हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है। इन तीनों चीज़ों के बगैर, फूड, एयर, वाटर, इन तीनों चीज़ों के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब हम जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों से हमें क्या मिलती है, हम इन तीनों चीज़ों को क्यों लेते हैं, इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मीन्स ताकत मिलती है। ओके, और ये एनर्जी हमारे ब्लड के साथ, हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड है ना, तो ये एनर्जी हमारे ब्लड के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, और हम कोई भी एक्टिविटी हम कर पाते हैं, उसी एनर्जी से हम हर तरह की करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है जो हमने किससे ली थी, नोज से ली थी, ये हमारे विंड पाइप के थ्रू हमारे कहाँ पहुँच जाती है, हमारे लंग्स में पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये क्या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, विच हेल्प अस टू ब्रीथ, जो कि हमें ब्रीथ करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन आवर ब्लड, और जो ऑक्सीजन है, जो हमने ऑक्सीजन ली थी यहाँ लंग्स में पहुंची, तो वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, हमारे ब्लड के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स हुई, ब्लड के साथ। ब्लड मीन्स खून, खून के साथ क्या हो जाती है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, अभी तक हमने 3 सिस्टम पढ़े थे। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमारी क्या आती है, बोन्स आती हैं, जो कि हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को शेप देती है। ठीक है, और हमें मसल्स के साथ मूव करने में हेल्प करती है। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में हमारी क्या आती है, मसल्स आती हैं, जो कि बोन्स के साथ हमें मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। और थर्ड हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें ब्रीथिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। लंग्स, विंड पाइप एंड नोज, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं, जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ओके, नाउ फोर्थ हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पाचन तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें किस में हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के पाचन में या खाने के पाचन में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, अभी हमने पढ़ा था कि हम फूड, वाटर और एयर क्यों ले रहे हैं, एनर्जी के लिए, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ताकि वो एनर्जी हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो सके। ठीक है, एनर्जी हमारे ब्लड के साथ ही क्या होगी, मिक्स होगी। ओके, नाउ चिल्ड्रन, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। जो भी फूड हमने डाइजेस्ट किया है, पचाया है, उसे उसमें से एनर्जी को लेने में ये हेल्प करता है। ओके, तो आपको मैं दिखाती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, जैसे हमारे पास नोज से ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए क्या थी, हमारे पास विंड पाइप थी, वैसे ही फूड को अंदर लेने के लिए हमारे पास क्या होती है, फूड पाइप। ये हमारा माउथ है, हम अपने माउथ से क्या करते हैं, खाने को अंदर लेते हैं, है ना। हम अपने माउथ से खाना खाते हैं। डाइजेशन की जो प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारे माउथ से। ओके, कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। हम फूड को क्या करते हैं, अपने माउथ से अंदर लेते हैं, टीथ और टंग की हेल्प से हम इस फूड को फूड पाइप्स के थ्रू कहाँ पहुँचाते हैं, हम
अपने स्टमक में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये फूड पाइप है हमारी। ठीक है, हमारा स्टमक। ठीक है, इसके बाद ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा स्टमक है। ये खाना हमारे कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, जहाँ पर फूड क्या हो जाता है? चर्न हो जाता है। स्टमक में हमारे कई ढेर सारे क्या हैं? एसिड्स हैं। ठीक है, जो कि खाने को क्या कर देते हैं? खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये खाना, ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये अब हमारे कहाँ जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, कहाँ पर जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम सिंपल समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। ठीक है, आपको पहले सिंपल आपको समझना है। ठीक है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये फूड जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? इस फूड में जो इस फूड में से एनर्जी को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ब्लड के साथ ये मिक्स कर लेती है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। जो खाना पच नहीं पाया है वो कहाँ चला जाएगा? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये हमारा पार्ट है एनस। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है हम उसे क्या करते हैं? एनस के थ्रू रिमूव कर देते हैं। ओके, तो फिर से मैं आपको पार्ट्स बताती हूँ, आप सिर्फ पार्ट्स में पहले ध्यान देना। ये क्या है? हमारा माउथ। ठीक है, जिससे हम फूड अंदर लेते हैं। यहाँ पर टीथ और टंग की हेल्प से हम क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? स्वालो करते हैं। ठीक है, वो फूड पाइप से होता हुआ कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या है? कई ढेर सारे एसिड होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भी कई ढेर सारे एसिड हैं, जो कि क्या करते हैं? इस फूड को चर्न कर देते हैं। चर्न मीन्स जला देते हैं, पके हुए फूड को और ज़्यादा पका देते हैं। ठीक है, अब ये फूड कहाँ जाता है? हमारे इस बीच वाले पोर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो ये पाइप जैसी आपको दिख रही है, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? इस फूड में से जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसे ये एनर्जी किसके साथ मिक्स हो जाती है? हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खाना नहीं पच पाया है, ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो फूड कहाँ चला जाता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? यहाँ पर सॉल्ट को और जो मिनरल्स हैं इन्हें एब्जॉर्ब करती है, और फिर भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ? हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल आपको मैं समझा रही हूँ। ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जो कि हमारे फूड को डाइजेशन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आपके 3 सिस्टम और बचे हैं: सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ओके, तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, आपको 1 by 1 समझना है, पहले बेसिक चीजें आपको समझनी है। ठीक है, नाउ आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स जो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? जो कि ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, तो हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स जॉइंटली फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी क्या आती है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट आपको पता है, हार्ट मीन्स दिल। ठीक है, ब्लड मीन्स खून, एंड ब्लड वेसल्स मतलब रक्त। इनको हम रक्त धमनियां भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जैसे फूड के अंदर जाने के लिए हमारे पास क्या थी? फूड पाइप थी। विंड के अंदर जाने के लिए, एयर के अंदर जाने के लिए क्या थी? विंड पाइप। वैसे ही ब्लड के फ्लो होने के लिए हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कई ढेर सारी क्या है? मिलियंस क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। क्या है?
मिलियंस, बहुत ही हजारों क्या है हमारे ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और वो ब्लड वेसल्स क्या है, एक पाइप है जिसमें ब्लड हमेशा क्या होते रहता है, बहता रहता है। तभी जब भी हमारी बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, आपने देखा होगा कभी भी आपको कट हो जाता है तो एकदम से क्या होने लगता है, ब्लड बाहर आने लगता है, किसी भी हिस्से से कटता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में हर जगह क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। जैसे पाइप को हम, पानी का पाइप है उसको हम कट करते हैं तो क्या होता है, कट करने पर वाटर जो है पाइप से लीक करने लगता है। वैसे ही अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कट लगता है तो ये जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो बाहर की तरफ फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड के फ्लो होने के लिए क्या है, पाइप है जिसमें ब्लड फ्लो होते रहता है। ओके, तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है। देखो सब इसमें मेन क्या है आपका हार्ट। हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप्स द ब्लड, ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। एंड विच इज कैरिड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स से जो ब्लड है इसको कैरी कर ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। पंप मतलब ब्लड को ये साफ करता है, खून को साफ करके ये बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंच जाता है। कौन, हार्ट। तो हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है और इसे हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाता है। ओके, सो ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को और जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो हमने ली थी और जो फूड से हमें जो भी न्यूट्रिशन मिले थे, जो भी एनर्जी मिली थी, ब्लड के वो जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करती हैं, उसे हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाती है, ठीक है। तो हमारा बॉडी का हर एक पार्ट्स को क्या चाहिए, काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करना, सर्कुलेट करना, पूरी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है। तो हार्ट क्या है हमारा, पंपिंग ऑर्गन, जो कि ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मेन पता होना चाहिए कि हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रिएटरी का मतलब है एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन मतलब बाहर निकालना, ठीक है। जो गंदगी है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, उन्हें बॉडी से रिमूव करने को उनका कहेंगे एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर हमारी क्या आती है, किडनीज, क्या आती है हमारी, किडनीज, ठीक है। तो किडनीज में हमारे पास कितनी है, 2 है, इसलिए हम एस लगाएंगे, ठीक है। हमारे हाउ मेनी किडनीज, 2, याद रखना, ठीक है। हमेशा ये किडनीज कैसे शेप की होती है, बीन के शेप की होती है, जैसे बीन दिखाई देती है ना, बीन आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरह की, ठीक है। तो हमारे पास कितनी है किडनीज, 2 है, और ये कैसे शेप की है, बीन शेप, ठीक है, बीन शेप, ठीक है। अब किडनीज का फंक्शन क्या है, किडनी फिल्टर्स द ब्लड, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर मीन्स छानती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्टर द ब्लड, ब्लड को छानती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करती है किडनी, इट रिमूव्स द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। ये वेस्ट को, वेस्ट मीन जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट जो मटेरियल है उसे यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर या रिमूव करने में, हटाने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल, या वेस्ट प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ओके। तो किडनी से हम क्या करते हैं, किडनी क्या करती है, ब्लड को साफ करती है और वेस्ट मटेरियल को, जो हमारे शरीर के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है,
उन्हें यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालने में या रिमूव करने में, हटाने में क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, सो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा क्या आ रहा है, किडनीज। कैसे शेप की है ये, बीन शेप की। क्या काम करती हैं, ब्लड को फिल्टर करने का और वेस्ट मटेरियल को यूरिन की फॉर्म में रिमूव करने का। ओके, तो आपको पहले ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लास्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। अभी हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या आती है हमारी, ठीक है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारी ब्रेन और हमारा क्या आती है, नर्व्स, ब्रेन एंड नर्व्स, ठीक है। ब्रेन आपको पता है, ब्रेन मीन्स दिमाग एंड नर्व्स मीन्स नसें, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या आती है हमारी, ब्रेन और नर्व्स, ठीक है। ये आपको मेन पता होना चाहिए कि किस सिस्टम के अंदर कौन सा बॉडी पार्ट्स पाया जाता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम हमारी ब्रेन और नर्व्स आएंगी। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे क्लासरूम में एक टीचर क्या करता है, सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है ना। वैसे ही जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट्स, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, हैंड, लेग, आइज, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन। तो ब्रेन का फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। किसका फंक्शन है ये, ब्रेन का। किसका फंक्शन है, ब्रेन का, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, इट रिसीव मैसेज फ्रॉम आवर बॉडी। ये क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी पार्ट से, थ्रू दी नर्व्स, नर्व्स के जरिए, एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, और इसी अकॉर्डिंग क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो कोई भी मैसेज है, वो मैसेज हमारी नर्व्स के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है। ब्रेन उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और उस मैसेज को कि क्या रिस्पॉन्ड करना है, उसे हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाता है और हम उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्लासरूम में मैंने आपसे बोला स्टूडेंट स्टैंड अप, ठीक है। स्टैंड अप मैंने जैसे ही बोला तो आपने क्या किया, इसे एक बॉडी पार्ट से, मतलब कौन से, ईयर, अब ईयर की हेल्प से आपने इस मैसेज को सुना, इस कमांड को सुना, और ये मैसेज आपके नर्व्स के थ्रू, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, नर्व्स हैं कई ढेर सारी। ये मैसेज हमारी नर्व्स के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, इस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है, समझता है, और हमें क्या एक्शन लेना है, इस मैसेज को दोबारा से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाता है। ओके, तो और आप लोग क्या करते हो, एकदम से खड़े हो जाते हो, मतलब स्टैंड अप कहा तो एकदम से खड़े हो गए। तो खड़े क्यों हो रहे हो, क्योंकि आपके ब्रेन ने क्या किया, इस मैसेज को समझा। मैंने जो आपको कमांड दी, आपने उस मैसेज को समझा और ब्रेन ने क्या किया, उस मैसेज को रीड किया और उसे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचा। आपने उसी अकॉर्डिंग क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। ओके, तो ब्रेन, हम कहते हैं कि ये आदमी मैड है। मैड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम उससे कोई चीज़ पूछ रहे हैं, कमांड दे, तो वो उस अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो ब्रेन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ब्रेन को आपने क्या करना है, ब्रेन क्या है, हमारी बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन है जो कि क्या बनाता है, ब्रेन और नर्व्स मिलकर क्या बनाती है, हमारे नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। ब्रेन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, इसी अकॉर्डिंग आप कोई चीज़ देख पा रहे हो, ठीक है। आप जैसे नर्वस सिस्टम लिखा है, आप ये देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, आइस के थ्रू, ठीक है। आइस ने इस मैसेज को, इस इमेज को देखा और आपके नर्व्स के थ्रू ये कहाँ गया ये मैसेज, हमारे ब्रेन तक गया, ठीक है। ब्रेन ने इस चीज़ को समझा, अंडरस्टैंड किया और फिर से हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा है, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग हम समझ पाए कि क्या लिखा है, नर्वस सिस्टम। ओके, तो ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन दैट परफॉर्म वेरियस
फंक्शन। हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनी है और जो कि क्या करती है, अलग अलग तरह के कामों को पूरा करती है। ठीक है, हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से मिलकर बनी है और ये अलग अलग तरह का क्या करती है, काम करती है। ठीक है, सो वी शुड ईट बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप फिट एंड हेल्दी। तो फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और बैलेंस डाइट को हमें लेना है। बैलेंस डाइट मतलब हेल्दी फूड हमें लेना है जिसमें सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। So children, I hope today you have to learn so many things about internal parts of the body. Okay? So thank you children.